महाभारत। हम सब सोचते हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद पांडवों ने खुशी खुशी राज किया और कहानी खत्म हो गई। लेकिन सच तो यह है कि असली महाभारत तो युद्ध के 36 साल बाद शुरू हुई थी। हम सब गांडीवधारी अर्जुन की वीरता की कसमें खाते हैं। वो अर्जुन जिसके तीरों ने भीष्म पितामह को तीरों की शैया पर सुला दिया, जिसके एक बाण ने सूर्यपुत्र कर्ण का सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि कुरुक्षेत्र का वही अजेय अर्जुन जीवन के आखिरी दिनों में इतना बेबस और लाचार हो गया था कि लाठी डंडों से लड़ने वाले मामूली सड़क छाप लुटेरों ने उसे बुरी तरह पीट दिया था? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि भगवान श्री कृष्ण के धरती छोड़ते ही उन लुटेरों ने अर्जुन की आंखों के सामने भगवान की 16,000 रानियों का अपहरण कर लिया और अर्जुन अपना गांडीव धनुष तक नहीं उठा पाया? सुनकर यकीन नहीं हो रहा ना? बचपन से हमें सिर्फ शुरुआत और जीत दिखाई गई है, लेकिन आज साहब की साहिबी में हम खोलेंगे महाभारत का वो आखिरी पन्ना जो बताता है कि भगवान के जाने के बाद इस धरती का क्या हुआ, कौन किसका वंशज बचा और कैसे दुनिया के सबसे महान योद्धा का अहंकार मिट्टी में मिल गया। इस रूह कंपा देने वाली कहानी की शुरुआत होती है कुरुक्षेत्र युद्ध के 36 साल बाद। गांधारी के उस भयानक श्राप का समय पूरा हो चुका था। द्वारिका नगरी जो कभी सोने से चमकती थी, अब मौत का इंतजार कर रही थी। यदुवंशियों श्री कृष्ण के कुल के दिमाग फिर चुके थे। वे आपस में ही लड़कर एक दूसरे को काटकर खत्म हो गए। श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और पौत्र अनिरुद्ध भी उसी आपसी युद्ध में मारे गए। और फिर वो मनहूस दिन आया जब एक बहेलिये के तीर लगने से स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपनी नश्वर देह त्याग दी। भगवान के जाते ही इस धरती से द्वापर युग का अंत हो गया और कली युग की काली छाया ने दुनिया को अपने कब्जे में ले लिया। जब ये भयानक खबर हस्तिनापुर पहुंची तो अर्जुन रोते हुए पागलों की तरह द्वारिका की तरफ भागा। जब अर्जुन द्वारिका पहुंचा तो उसने देखा कि भगवान की वो सुनहरी नगरी समुद्र में डूब रही है। पानी तेजी से महल के अंदर घुस रहा था। वहां सिर्फ विधवा औरतें, श्री कृष्ण की 16,000 रानियां, बच्चे और बूढ़े बचे थे। यदुवंश का सिर्फ एक आखिरी चिराग जिंदा बचा था, भगवान श्री कृष्ण का परपोता वज्रनाभ। अर्जुन ने तुरंत सभी रानियों, स्त्रियों, बच्चों और वज्रनाभ को अपने साथ लिया और हस्तिनापुर की तरफ निकल पड़ा। अर्जुन को अपने गांडीव पर बहुत घमंड था। उसे लगा कि मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूं, मेरी सुरक्षा में इन स्त्रियों को कोई छू भी नहीं सकता। अर्जुन का ये विशाल काफिला जब पंचनद, आज के पंजाब के पास से गुजर रहा था तो जंगलों में रहने वाले आभीर लुटेरों ने उन्हें देख लिया। लुटेरों ने देखा कि इतनी सारी सुंदर स्त्रियां हैं और अथाह खजाना है और सुरक्षा के लिए सिर्फ एक अकेला योद्धा खड़ा है। लाठी, डंडों और मामूली तलवारों से लैस उन लुटेरों ने काफिले पर हमला कर दिया। अर्जुन हंसा। उसने सोचा कि इन मामूली लुटेरों को तो मैं 1 सेकंड में राख कर दूंगा। उसने अपने रथ से अपना गांडीव धनुष उठाया। लेकिन ये क्या? जिस गांडीव को अर्जुन एक हाथ से घुमा देता था, आज वो गांडीव पहाड़ जैसा भारी हो गया था। अर्जुन पूरी ताकत लगाने के बाद भी उस पर डोरी यानी प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पा रहा था। लुटेरे पास आ रहे थे। अर्जुन ने आंखें बंद की और अपने दिव्यास्त्रों का मंत्र पढ़ना शुरू किया, पशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र। लेकिन अर्जुन का दिमाग सुन्न पड़ गया। वो सारे मंत्र भूल गया। एक भी अस्त्र प्रकट नहीं हुआ। उसका तरकश जो कभी खाली नहीं होता था, अक्षय तुणीर, आज उसके सारे तीर खत्म हो गए। मामूली लुटेरे अर्जुन को लाठियों से पीट रहे थे। वो लहूलुहान हो गया। और फिर अर्जुन की उसी आंखों के सामने जिनके तीरों ने कभी कुरुक्षेत्र को ढक दिया था, वे लुटेरे भगवान श्री कृष्ण की रानियों और यदुवंश की स्त्रियों को घसीटते हुए जंगलों में ले गए। रानियां चीखती रहीं, अर्जुन बचाओ, अर्जुन हमारी रक्षा करो। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा जमीन पर पड़ा सिर्फ खून के आंसू बहा रहा था। वो कुछ नहीं कर पाया।
किसी तरह अपनी जान बचाकर अर्जुन कुछ बची खुची स्त्रियों और कृष्ण के परपोते वज्रनाभ को लेकर दिल्ली यानी इंद्रप्रस्थ पहुंचा। उसने वज्रनाभ को मथुरा का राजा बनाया ताकि भगवान का वंश चलता रहे। लेकिन अर्जुन अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। वो सीधा महर्षि वेदव्यास के आश्रम गया और फूट फूट कर रोने लगा। अर्जुन ने कहा, हे महर्षि, मेरा गांडीव काम नहीं कर रहा, मेरे मंत्र मुझसे छिन गए हैं, मैं मामूली लुटेरों से हार गया, मेरा सब कुछ खत्म हो गया मुनिवर। तब महर्षि वेदव्यास ने मुस्कुराते हुए वो कड़वा सच बोला जो आज हर इंसान को सुनना चाहिए। वेदव्यास जी ने कहा, अर्जुन, तुम्हें अज्ञान में हो। तुम्हें लगता था कि वो शक्ति तुम्हारी थी, तुम्हें लगता था कि कुरुक्षेत्र तुमने जीता था। नहीं पार्थ, वो सारी शक्ति, वो गांडीव का तेज, वो तुम्हारे अस्त्र, वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण का था। जब तक भगवान तुम्हारे रथ पर बैठे थे तुम अजेय थे। जिस दिन माधव ने ये धरती छोड़ी वो अपनी सारी शक्तियां अपने साथ ले गए। अब तुम सिर्फ एक साधारण इंसान हो। समय ही सबसे बलवान है अर्जुन। वही काल किसी को नायक बनाता है और जब समय बीत जाता है तो वही काल उसकी सारी शक्तियां छीन लेता है। तुम्हारा काम पूरा हो चुका है। अब ये गांडीव एक मामूली लकड़ी का टुकड़ा है। ये सुनकर अर्जुन का सारा अहंकार टूट गया। उसे समझ आ गया कि इंसान सिर्फ एक कठपुतली है, डोर तो उस परमेश्वर के हाथ में है। हम अपनी डिग्रियों पर, अपने पैसों पर, अपनी ताकत पर बहुत घमंड करते हैं, लेकिन भगवान के जाने के बाद अर्जुन की ये हालत हमें सिखाती है कि सब कुछ समय का खेल है। जब समय बुरा आता है तो ब्रह्मांड के सबसे बड़े धनुर्धर के भी तीर खत्म हो जाते हैं और मंत्र दिमाग से मिट जाते हैं। और जहां तक भगवान की 16,000 रानियों की बात है, शास्त्रों में लिखा है कि वो रानियां पिछले जन्म में अप्सराएं थीं जिन्हें एक श्राप मिला था। लुटेरों के हाथों उनका अपहरण होना उसी श्राप की आखिरी मुक्ति थी। महाभारत का ये अंत हमें बताता है कि इस दुनिया में ना कोई योद्धा अजेय है, ना कोई साम्राज्य अमर है। जो शुरू हुआ है उसे राख होना ही है। आपको क्या लगता है, क्या अर्जुन का अहंकार तोड़ना जरूरी था? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखें। अगर आपको शास्त्रों के ऐसे ही अनसुने और गहरे मर्म पसंद आते हैं तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें और साहब की साहिबी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण।